ई रेस टू एक्स। ठीक है, चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया रिकॉर्ड करना। एक्चुअली एक चीज का ध्यान रखो ना, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो वैसे तुमने अच्छी बात है मेरे को भी रिमाइंड कर दिया। एक बच्चा हमेशा ना मेरे को क्लास स्टार्ट जैसे हो ना रिमाइंड कर दिया करो कि सर रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग रहेगी ना, तुम लोग के लिए एडवांटेज रहेगा। कभी कभी नेटवर्क का कोई भी इशू रहता है, तुम लोग उसको कभी भी रेफर कर सकते हो, वो चीज क्या तुम्हारे पास हमेशा के लिए हो जाएगी। वो कभी भी रात के 2 बजे भी तुमको पढ़ना हो, तुम उसको निकाल करके पढ़ सकते हो। हाँ सही है रचित। तो ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू 5 का क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, है ना, 5 बाजू में आता है, 1 कम हो जाता है, प्लस एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 4 सर। अच्छा एक्स रेस टू 4 4 आएगा। चलो सबको आ गया इसका मतलब, वेरी गुड। एक्स रेस टू 5 और ई रेस टू एक्स से क्या रहता है, ई रेस टू एक्स ही रहता है ना, हमने फॉर्मूले सीखे थे इसके। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ऐसा हमारे सामने था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। और ऐसे अगर एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे देखो बोला जाएगा कि इसको इंटीग्रेट करो 1 प्लस, डिफरेंशिएट करो 1 प्लस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। क्लियर, इसको दे तो ये क्लियरली कौन से फॉर्म में आ रहा है, ये u बाय v वाले फॉर्म में आ रहा है ना, ये वाला। इसको खुद से करो तो एक बार सबको ट्राई करो, खाली देख देख करके ना वैल्यू पुट करते चले जाओ। सभी जो किया है ना, जरा आंसर चेक कर लो स्क्रीन से। ठीक है, क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। इसमें क्या ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें यही रूल फॉलो करना है भाई। इसमें तो इसको मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें क्या माइनस आ रहा है तो ऑर्डर में फर्क पड़ता है। तो v क्या पहले यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, ठीक है, फिर d 1 प्लस एक्स बाय डी एक्स प्लस माइनस u क्या यहाँ पे, u तो 1 प्लस एक्स है, dv बाई डी एक्स, v क्या यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, बाय v का स्क्वायर, v यहाँ पे क्या ई रेस टू एक्स है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ई रेस टू 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स। अभी देखो तो 1 को करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा ना, कि x का क्या है 1 है ना, पावर 1 होता है, तो 1 बाजू में आ गया, 1 कम कर दिया, x रेस टू 0 माइनस 1 प्लस एक्स। अच्छा, ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही होता है, हमने याद करके रखा, बाय ई रेस टू 2x हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ ना, ई रेस टू 2x मतलब क्या हो गया, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो, ई तो बोलो ना, ई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.7 होती है, ई इज अ कांस्टेंट, बाय ई रेस टू 2x हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स हो गया ना, ये स्क्वायर था, अब एक ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या बचेगा 0, तो x बाय ई रेस टू एक्स आंसर हो जाएगा, है ना। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, सर माइनस एक्स नहीं होगा, माइनस एक्स होगा, ठीक है।
ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय ई रेस टू एक्स। ठीक है, मैंने करवाने को करवा दिया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे लेकिन बताओ इसका अपने को फिजिक्स में कुछ ज्यादा रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, एक खाली प्रैक्टिस के लिए भाई तुम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अदरवाइज अपने को इसके जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, इससे लो लेवल के ही मिलेंगे। जो हम किए ना वो बहुत ज्यादा कर लिया फिजिक्स में, इनफ। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस की भी रहेगी तो टफ क्वेश्चन भी फिर तुमको आसान लगेंगे। ठीक है, तो ये 2 रूल जो है याद कर जाना तुम लोग को। अच्छा, अब एक मैं समझा रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा। एक मैं सिखा रहा हूँ चेन रूल। अब ये हमारे फिजिक्स में काफी काम आता है, चेन रूल। चेन रूल में आप क्या देखते हो, देखो मान लो कि अगर बोल देगा कि डिफरेंशिएट करो साइन एक्स स्क्वायर को। अब यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। भाई साइन एक्स का तो हमको पता है कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं डी साइन एक्स स्क्वायर। अब लेकिन जब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट तो एक्स स्क्वायर अगर, तो हम इसको एक्स स्क्वायर से ही कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो dx लिखते हैं ना, हम dx नहीं लिख के हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। ये क्या एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अभी ध्यान दोगे, एक दो करोगे तो पक्के दिमाग में बैठ जाएगा। तो dx से करते हैं, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मैंने यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिख दिया और ऊपर भी dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, dx लिख दिया। तरीके से दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए, नीचे क्या बचेगा, dx बचेगा। क्लियर? तो ये हम क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये हमें क्या देगा, कॉस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x। जो ब्रैकेट में दिखता है ना, ठीक है, उससे पहले डिफरेंशिएट करो, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और फिर नीचे लिखो dx। अब जैसे एक दो क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। y इक्वल्स टू कॉस 1 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर है, इसको ऐसा करेंगे d कॉस 1 प्लस 2x स्क्वायर बाय d। यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स 2x स्क्वायर है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो d 1 प्लस 2x स्क्वायर, नीचे लिखा dx। अभी देखो तो साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन जो था वो माइनस साइन थीटा था, माइनस साइन 1 प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, जब इसको करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और x इसमें से एक कम कर दो और x बच जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर एक माइनस, बार फिर से समझाओ ना। सर वो माइनस साइन कैसे आया था? रूल है। देखो ये माइनस फॉर्मूले में होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है ना, वो माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा हाँ, मिल गया। तो फॉर्मूला याद हो रखना, ठीक है। एक मिनट मैं फिर से समझाया तो एक बार, ठीक है, ओके फिर से समझाया तो फिर से देख लो। देखो साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन एक्स स्क्वायर को करना अगर डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे x होता तो cos x लिख देता, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर जो फंक्शन होगा ना नीचे भी वही होना चाहिए, कंपलसरी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे हमने क्या पुट कर दिया, डी एक्स स्क्वायर। अब डी यहाँ तो एक्स ही होना चाहिए ना, तो अब यहाँ पे यहाँ तो dx आना चाहिए था, तो मैंने ऊपर भी dx स्क्वायर से कर दिया मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो गया dx। तो जो भी बीच में होता है ना उसको यहाँ पे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो बीच में जो होता है ना, ब्रैकेट के बीच में जो आएगा उससे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, और फिर उसको ऊपर करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम कहते हैं चेन रूल कहते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे जैसे देखो क्या था 1 प्लस 2x स्क्वायर था ब्रैकेट पे, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर से किया, फिर ऊपर नीचे किससे कर दिया हमने 1 प्लस 2x स्क्वायर बाय dx से कर दिया। साइन कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन, और 1 इसको किया 1 का 0 4x हो जाएगा। एक खुद से करो ट्राई, तभी दिमाग में बैठेगा वो। एक समय देता हूँ करने के लिए, पहले उसको करो तो फिर देखो आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा।
हाँ एक्स क्यूब होता तो फिर एक्स क्यूब से करते रहे चीज। चलो एक क्वेश्चन करो खुद से अभी। y इक्वल्स टू कॉस, y इक्वल्स टू साइन x पावर 4 करो खुद से। ठीक है साइन x4, हाँ सही है। बाकी लोग आंसर सही है। प्राइवेट में दो आंसर, बाकी लोगों को पढ़ने दो, सब देख के बोल देंगे। बाकी लोग ट्राई करो। सही है समर्थ। अच्छा शुभम तुमने साइन को कॉस लिखोगे ना, तो तुमने साइन को कॉस साइन ही रहने दिया। ठीक है बाकी लोग फिर से भेजा सर आप। हाँ अच्छा अच्छा तुमने भी भेजा क्या बराबर। और सही है। अच्छा और एक्स रेज टू 4 सही है। 4 दूरी वहाँ पे 4x क्यूब होगा। बाकी सही तुम्हारा, क्योंकि 4 में से एक कम करेंगे ना। सही सही। बाकी लोग दो आंसर। ठीक है सही है पूजा। उसके बाद देख लो, अगर देखो प्रिंस dy बाई dx निकालना है, इसको लिखो d साइन x रेज टू 4 बाय dx रेज टू 4 इंटू dx रेज टू 4 बाय dx। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, और x रेज टू 4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है ये ऐसे करेंगे। अच्छा अब देखो मेरे को, हम लोग अगर जब ये टॉपिक कर रहे हैं ना, अगर तुम्हारी जैसे प्रैक्टिस बैठ जाएगी, ठीक है, जैसे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम अगर इतना लंबा लंबा नहीं भी दिखाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसको शॉर्टकट पे कैसे करना है, मैंने इसको शॉर्टकट में ऐसे करना, देखो साइन एक्स रेज टू 4 है, ठीक है, पहले मैं साइन को किया तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स रेज टू 4, फिर मैंने इसको किया तो क्या हो जाएगा ये 4x क्यूब हो जाएगा। मैं शॉर्ट पे भी जा सकता हूँ, मेरे को बार बार ये डी डी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं शॉर्ट पे भी इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने शॉर्ट नहीं बताया था वरना समझ में नहीं आता। ठीक है अच्छा और करो, ये वाला करो कॉस ये वाला करो, सब कोई करो। तुम चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, ये एक्चुअली आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका, तो मैं एक बार बोर्ड बताया था, तुम लोग चेक करो ठीक है एक बार, ठीक है, बाकी बार सबको चेक कर लो, ठीक है, आई थिंक सबका सही आ रहा है।
साइन है, कॉस है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना, साइन 3x³ + 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद सही जा रहा है, मुझे लग रहा है सबके सही आ रहे हैं, ठीक है। सर और माइनस साइन, माइनस माइनस, अच्छा उसके बाद अभी इसको करेंगे तो 9x²। 9x² हो जाएगा, ठीक है। 1 का 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक अगर किसी ने भी थोड़ी छोटी मोटी कोई गलती की होगी ना तो वो उसको सुधार लेना, ठीक है। वो गलती देखो शुरुआत में इस चैप्टर में गलती करना आम बात है, क्योंकि क्या नई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो समझ में भी आ रहा, तुम जितना रिस्पॉन्स भी कर पा रहे हो ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज सही बताओ मतलब एवरेज बच्चे जो, मतलब अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो इस चैप्टर को नहीं समझ पाते, और तुमको जितना आ रहा तुम अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। तो किसी की अगर कोई सिली मिस्टेक हो भी है ना तो उसको थोड़ी प्रैक्टिस करके वो अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम थोड़ी सी इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। tan 2x² + 1 इसको करो, और एक कर लो तुम लास्ट 6x + 7⁴, ये 2 कर लो। उसके बाद हम यहाँ पे चेन रूल को खत्म कर देंगे। इतना मैंने बता दिया बहुत है, जब अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पे फिर से इसको रिपीट करेंगे, लेकिन एक बार के लिए तुमको आ गया, बहुत अच्छी बात। अगर इसको प्रैक्टिस करने बैठेगा तो 2 महीना इसी में निकल जाएगा, 2 महीना डिफरेंशिएशन में निकल जाएगा। दोनों कटा, ठीक है, सही है, सही है, सही है। इसी का देखो tan का sec² x होता है, कॉट नहीं होता tan का, फॉर्मूला में लिखा है tan का, तो फॉर्मूला याद कर जाना। फर्स्ट का देख लो, ठीक है, ठीक है, सही है। देखो tan का क्या करेंगे हम लोग, tan का हो जाएगा sec², ठीक है, 2x² + 1, फिर हो जाएगा 2x² + 1 का 2 × 2 = 4 x, 1 का 0 हो जाएगा। सही, वहां से चेक कर लो अपना, कहीं कोई गलती की हो तो उसको सही कर लो। रचित का सही जा रहा है, अच्छा यहाँ बाकी यहाँ से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी गलतियां होती है ना, इस चैप्टर में गलतियां माफ है यार, क्योंकि ये क्या इसमें फॉर्मूला याद करने पड़ते थोड़े से। अच्छा आगे देखो 6x + 7/4, ठीक है। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, अगर लॉन्ग मेथड से जाऊँ ना, लॉन्ग मेथड से तो कैसे लिखूंगा, ये थोड़ा ट्रिगो से अलग है, इसलिए एक बार लॉन्ग मेथड से समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिखा बाय d 6x + 7 d 6x + 7 बाय dx, ठीक है। सर नीचे में 4 नहीं है क्या पावर? नीचे में 4 कैसे होगा, नीचे में तो यही चीज रिपीट होगी ना, नीचे में 4 हो जाएगा तो आंसर ही 1 हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं बनता किसी चीज, ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, अब इसको करेंगे ना तो ये क्या हो गया, ये 6x + 7 है, यहाँ पे 6x + 7 है, ये हो जाएगा 4 6x + 7 का क्यूब, है ना, n-1, और 6x + 7 का क्या हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा ना, ये x का तो 1 हो जाएगा और इसका 6 बचेगा, 7 का 0 हो जाएगा, ये आंसर क्या होगा 24 6x + 7 का क्यूब। आया कि नहीं आया समझ में? अभी एक काम करो, इसी को सेकेंड नंबर को देख देख करके, ठीक है, तुमको एक सम देता हूँ मैं, और सेकेंड नंबर को देख देख के वो सॉल्व करो। सर स्क्रीन गई। अरे नीचे चैट देखने बैठता हूँ ना तो कहीं और क्लिक हो जाता तो फिर चली जाती है। चलो ठीक है, सही है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुमको, इसको डिफरेंशिएट करो, 6x²
प्लस 3x का पावर 8। इसको करो खुद से। या देख लो अगर तो ये है ना इतना कॉम, ठीक है। तो एक बार सबको करके ध्यान से आंसर जरा चेक कर लो जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। 8 6x स्क्वायर प्लस 3x सही है, 12x प्लस 3 सही है, सही है, सही जा रहा, सही जा रहा सबका, ठीक है। बाकी लोग भी लिखो। इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे पहले लंबे, अगर मैं इसको शॉर्ट लंबे मेथड से लिखूं ना, अगर सही ठीक जा रहा है। बाकी लोग भी लिखो आंसर। देखो अगर इसको लंबे मेथड से लिखूं ना तो ये ऐसा जाएगा, डी 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी 6x स्क्वायर प्लस 3x बाय डी एक्स, क्लियर। अच्छा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 6x स्क्वायर प्लस 3x पावर 7 हो जाएगा ना, n माइनस 1 इंटू इसका हो जाएगा 12x प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो एक बार ना इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग थोड़े से मिल जाएंगे ना तो तुम लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर कोई डाउट नहीं। सबको आ गया ना, ठीक है। बस करना क्या है, इसको पकड़ो, ठीक है। यहाँ लिखो शॉर्टकट क्या है इसका, देखो शॉर्टकट में अगर बात करें ना हम लोग, अगर शॉर्टकट भी सिंपल है, तो शॉर्टकट में अगर बात करें तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 4 है तो 4 हटाओ, 4 6x प्लस 7 का क्यूब, फिर इसको हटाएंगे 6x प्लस 6 का क्या बच जाएगा, 6x का 6 बचेगा, 7 का 0 हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं ना तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो पहले 8 हटाओ, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 3x पावर 7, ठीक है, एक कम हो जाएगा। फिर इसको करेंगे अंदर वाले को, ठीक है, तो क्या बचेगा 12x, 12x से 1 कम हो जाएगा, प्लस 3x का 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो हम इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 कैसे होगा, कहाँ पे 12 है, अच्छा ये देखो ना 6x स्क्वायर है ना, 6 इसको क्या अंदर, क्या अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 3x। हमने क्या सीखा था कि ऐसे कॉन्स्टेंट और 6 टू 12 एक कम करो तो 12x, 3x का यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 इंटू 1 3, एक कम करो तो x रेज़ टू 0 कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड कर सकते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब ये भी ठीक है, जब अपने को जरूरत पड़ेगी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है।
अभी देखो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है? एक में यूज हमने क्या सीखा था भाई डिफरेंशिएशन का? एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या था? टू फाइंड स्लोप। स्लोप निकालना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम था। स्लोप से हम लोग बाकी चीजें भी निकाल सकते थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकाल रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट यूज था डिफरेंशिएशन का स्लोप निकालना। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंस प्लस डिवीजन, ठीक है। उसके बेसिक फॉर्मूले में क्या था? एक्स रेज टू एन का था, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 था, और उसके बाद हमने छोटे छोटे फॉर्मूलाज और सीखे थे इसके। अब इसका डिफरेंशिएशन का एक और यूज होता है टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये भी हमारे फिजिक्स पे जो है ना, ये वाला भी इसका यूज बहुत काम आता है। कैसे निकालते जरा देखो। हमें कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, मैं पहले क्या करूँ, उसके रूल लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम इसके रूल को ना एज इट इज याद कर जाना, ठीक है। याद कर जाओगे ना रूल को, तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला कैसे निकालते मैक्सिमम? जैसे हमने बोल देगा कि कोई क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकालो, ठीक है, यूजिंग डिफरेंशिएशन। इसके और भी तरीके होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन वाला तरीका क्या होता है, हर जगह अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो अगर हर जगह अप्लाई हो सकता है तो कैसे करेंगे देखो। पहला, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। पहला, फाइंड dy by dx, ठीक है। सेकेंड, पुट dy by dx इक्वल टू 0, ठीक है। फिर थर्ड, फाइंड x, क्लियर। देन at x we get maximum value और minimum value। ये देखो, ये तीन स्टेप जो है ना फिजिक्स में हमारे यूज पड़ते हैं, क्लियर। तीन स्टेप काफी है फिजिक्स के लिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ डेप्थ के लिए। और फाइंड, ये तीन स्टेप फिजिक्स में काफी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आंसर है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। जो ये जो वैल्यू आती है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। उसको हम कहते हैं डी स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका ये, मानो तुमने y निकाला, तुम्हारा आंसर तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अब यहाँ से जो आंसर आता है, इसको तुमने फिर से डिफरेंशिएट किया ना जब, तो उसको हम क्या लिखते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डबल, जो डिफरेंशिएटर क्या है, उसी आंसर को फिर से डिफरेंशिएट करो। फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ स्टेप, पुट x in it, ठीक है। इफ आंसर ऑफ फोर्थ इज पॉजिटिव एट x वैल्यू इज मैक्सिमम, वैल्यू इज मिनिमम, सॉरी मिनिमम, ठीक है। इफ आंसर एट in 4 is negative at x value is maximum। इतना पहले नोट कर जाओ, 5 स्टेप है, ठीक है। इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तुमको पूरे को पूरे याद हो जाएंगे। मेन पहले 3 स्टेप है। अगर कोई बच्चा लास्ट 2 स्टेप अगर भूल भी जाता है ना फिजिक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है, अदरवाइज वो कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है।
फटाफट नोट कर सकते। ओके नोट। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5 माइनस इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी मैक्सिमम या मिनिमम। पहला स्टेप फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा? 5 का क्या हो जाएगा 0, x माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2, ये हट गया, और x माइनस 1 का क्या बचेगा 1 बचेगा ना। चेन रूल लगाया हमने अभी जैसे पहले किया था हमने, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो कैसे लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर बाय dx माइनस 1 इंटू dx माइनस 1 बाय dx। dx माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन तो यहाँ पे रहेगा अपना, और ये हो जाएगा, ये बच जाएगा 2x माइनस 1, और इसका क्या बचेगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो माइनस साइन ये उतर गया और ये इसका ऐसा हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था देखो नोटबुक पे, पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया 0 पुट कर दिया, तो -2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस implies that x minus 1 equals to 0. This implies that x equals to 1. दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा क्या था कि तीसरा स्टेप देखो तो मैंने क्या लिखा था एक बार सर 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा? तो 0 है ना, तो एनीथिंग में 0 कितना हो जाएगा 1, एनीथिंग में 0 क्या हो जाएगा 0 ही बचेगा ना, तो x 1 आ जाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या था फाइंड x हो गया ना, तो x हमारा आ गया। अब देखो जब मैं x की वैल्यू 1 आ रही है ना, ठीक है, तो x जब 1 होगा तो इस अगर मैंने y में यहाँ पुट कर दिया 1, ठीक है। हमारा क्या क्वेश्चन क्या था हमारा y इक्वल्स टू 5 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अगर x को 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारा y क्या आएगा, y हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं हम लोग को थोड़ा आगे करते हो। अब अगर हमसे पूछा जाएगा हम डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है, डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया है -2x माइनस 1। मतलब ये जो आंसर है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, +1 बाय dx। इसका मतलब क्या हुआ, जो आंसर है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, -2x + 2। ये हमारा क्या देगा, ये हमको देगा -2 देगा ना, क्योंकि देखो तो ये x का 1 हो जाएगा, है ना। ये थर्ड स्टेप था ना, क्लियर? फिर फोर्थ स्टेप था अच्छा थर्ड स्टेप क्या था फिर, फाइंड x। ये फाइंड x हमारा आ गया, ठीक है। x हमारा कितना आ गया 1 आ गया ना, ठीक है। अच्छा फोर्थ स्टेप ये था। अब देखो तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, देखो तो क्या आ रहा है -2 आ रहा है ना। अगर ये -2 आ रहा है तो हमको यहाँ पे x तो है ही नहीं, हमको x पुट करने की जरूरत ही नहीं है। ये आंसर कैसा आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स जो हमने x की वैल्यू निकाली है ना, ठीक है, कभी कभी क्या होता है x की 2 वैल्यू आती है, एक मान लो कुछ आ रही दूसरी कुछ आ रही है, तो हमको इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे x नहीं आ रहा है तो हमको पुट करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा डी स्क्वायर बाय डी एक्स कितना आ रहा है -2 आ रहा है। दैट मीन्स
has minimum value, sorry, maximum value at x equals to 1. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू क्या है? x को यहाँ पुट कर दो तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 5. मतलब इस y की वैल्यू जो है ना 5 से कम नहीं हो सकती है. y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है 5 होगी. फिर से देख लो एक बार क्या क्या किया हमने. हमको बोला गया y की बताओ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. तो हमसे y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा गया है. तो हम क्या करेंगे कि आई थिंक टाइम खत्म होने वाला है. ठीक है, तो एक बार ना 10 मिनट के लिए फिर से ज्वाइन कर लेना. ठीक है, y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा गया है तो dy/dx निकाल लो. ठीक है, आंसर आ गया. तो हमने क्या किया, अब dy/dx को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी. x की वैल्यू आपको फोर्थ स्टेप में x की वैल्यू निकाल लिया. फिर क्या करेंगे हम लोग, जब x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी. तो हमको ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 पे होगी कि मिनिमम 1 पे होगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, d² निकाल लिया. इसको मैं डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर -2 आ रहा है. तो क्लियर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको x की वैल्यू पुट करनी थी ये वाली. ठीक है, अगर ये 0 से बड़ी आती, इसका आंसर अगर 0 से बड़ा आता तो मिनिमम होता, 0 से छोटा होता तो ये क्या कहते हैं मैक्सिमम हो जाता. तो हम क्या देख